आज गन्ने की फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक A to Z जानकारी दी जाएगी। जैसे जो हमारे गन्ने की फसल है, आज विभिन्न बीमारियों का समूह बनता जा रहा है और तमाम तरह की बीमारी गन्ने में आती जा रही हैं। इसका जो प्रमुख कारण क्या है, तो इसी पर विचार करेंगे। और इसका जो दोस्तों प्रमुख कारण है, वो जो हमारी जो धरती है, हमारी जो जमीन है, वो बीमार होती जा रही है। हमने अपनी फसलों पर तो ध्यान दिया है, लेकिन अपनी जमीन पर, अपनी धरती माँ पर ध्यान नहीं दिया। इसका जो स्वास्थ्य है लगातार बिगड़ता जा रहा है और इसमें जो कार्बन की मात्रा है लगातार घटती जा रही है, जिसके कारण हमारी जमीन उपजाऊ होने की जगह बंजर होती जा रही है और हमारी जो फसलें हैं वो अच्छी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जो हमारे कार्बन की कमी है वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले जो कार्बन की हमें पूर्ति करनी चाहिए वो करनी चाहिए, या तो हम अपने खेत में सनी की बुवाई करें, ढैंचे की बुवाई करें, जिससे हरी खाद बनाई जा सके मिट्टी पलटने वाले हल से। और दोस्तों, या फिर हमें जो केंचुआ का खाद है, जो वर्मी कंपोस्ट है, उसका प्रयोग करना चाहिए, या हमें जो हमारे पशु होते हैं उनका जो गोबर होता है, उस गोबर का जो खाद बनता है उस खाद का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम इनमें से कोई भी विकल्प चुन लेते हैं तो हमारी जमीन की जो कार्बन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी और इसी के कारण जो हमारी जमीन है अधिक उपजाऊ होगी और बीमारियों से बचेगी, जिसके कारण जो हमारी पैदावार गन्ने की जो थम गई है वो आगे बढ़ेगी, ज़्यादा पैदावार हम गन्ने से ले सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, जब हम गन्ने की जो तैयारी करते हैं जमीन की, उसकी अच्छी प्रकार जुताई कर लें। सभी किसान भाई जानते हैं किस प्रकार जुताई करनी है, कितनी जुताई करनी है। उसके बाद जो उसमें प्रयोग होना है, पहले तो हमें गोबर का खाद का प्रयोग करना है और गोबर का खाद यदि आप प्रयोग करते हैं तो उसमें आप जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे जो होता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा आप 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर उसे गोबर के खाद में थोड़े से में मिलाकर और उसे 15 दिन के लिए रख दें। 15 दिन पहले से ये तैयारी कर लें और उसके बाद अपने खेत में इस खाद को बखेर दें। इससे जब आप खाद बिखेरेंगे तो ये पूरे खेत में अच्छी तरह फैल जाएगा और हमारी जमीन का जो भूमि शोधन हो जाएगा। इस प्रकार जो भूमि शोधन है वो बहुत जरूरी है। और दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि पहले हमारी फसल होती थी उसमें अगोला पूरे साल हरा भरा रहता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं जो गन्ने के खेत हैं उसमें अगोला सूखता जा रहा है या पीला पड़ता जा रहा है। आज आपको एक ऐसा फॉर्मूला इस वीडियो में बताएंगे, यदि आपने इसका प्रयोग कर लिया तो आपकी गन्ना 1 साल नहीं 2 साल तक हरा भरा रहेगा। जो अगोला है वो अगोला हरा भरा रहेगा, क्योंकि दोस्तों अगोले ही हमारी जो है चारे की एक मुख्य फसल है, जिससे जो अगोला चारा हमारे पशुओं को मिल जाता है और इस चारे के कारण ही हमारे जो गन्ने की जो छिलाई है वो एक तरह से फ्री में हो जाती है। यदि अगोला नहीं होगा तो हमें अपने मजदूर करके और उसमें पैसा लगाकर गन्ने की छिलाई करवानी पड़ेगी, जिससे हमारी लागत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, जब आप अपनी जमीन की तैयारी कर लें तो बुवाई से पहले आप जो हम बता रहे हैं उसे आप खाद में मिलाकर, जो गोबर का खाद है या मिट्टी में मिलाकर इसे प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो प्रयोग है आप DAP, NPK 12-32-16 आदि जो फास्फेटिक खाद हैं उसके साथ मिलाकर प्रयोग ना करें। इसे मिट्टी में मिलाकर पूरे खेत में बिखेर दें, उसके बाद बुवाई करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको लेना है, सबसे पहले आपको लेना है फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम। उसके बाद लेना है जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम। उसके बाद आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़। और दोस्तों, इसके बाद लेना है आपको कॉपर सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके बाद लेना है जो बोरेक्स जो सुहागा होता है उसे 5 किलोग्राम प्रति एकड़। इन सबको एक साथ एक जगह एक मिट्टी में मिलाकर अपनी बुवाई के समय, अपनी बुवाई से पहले खेत में बिखेर दें, उसके बाद गन्ने की बुवाई करें। तो
इसका प्रयोग करने से जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनकी जो पूर्ति है वो हमारे खेत में पूरे साल नहीं, जो पेडी तक हमारी जो पूर्ति होती रहेगी और हमारा जो गन्ना है, हमारा जो अगोला है गन्ने का, वो पूरे साल क्या 2 साल तक हरा भरा रहेगा। इससे आप बुवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा एक प्रकार से भूमि शोधन। उसके बाद करते हैं जो बीज शोधन की बात। तो आप बीज शोधन आपको अवश्य करना चाहिए। बीज शोधन या तो हम ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं यदि आप ऑर्गेनिक फार्मर हैं तो, या फिर आप केमिकल यूज करते हैं तो कार्बोडाजिम जो 50% आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप पानी में घोलकर और जो गन्ने के टुकड़े हैं उन्हें कम से कम आधा घंटा तक डुबो कर रखें, उसके बाद बुवाई करें। इसके लिए हमारे किसान भाई बहुत झंझट समझते हैं, लेकिन दोस्तों ये झंझट का काम इतना नहीं है। अगर आप 1 एकड़ प्रयोग करते हैं गन्ने की बुवाई तो आप केवल एक मजदूर ज़्यादा लगाकर इस काम को कर सकते हैं। यानी कि 400 से 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इसका एक्स्ट्रा खर्च करके ये काम हो जाएगा, लेकिन ये आगे चलकर आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसका जो फ़ायदा होगा वह ज़्यादा जमाव होगा, रोगों से बचाव होगा और पैदावार भी बढ़ेगी। तो इसका आप प्रयोग अवश्य कीजिएगा। उसके बाद बात आती है हमें फर्टिलाइजर्स कौन कौन से प्रयोग करने हैं। तो दोस्तों हम फर्टिलाइजर जो प्रयोग कर सकते हैं वो 3 तरह के कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है। सिंगल सुपर फास्फेट के जो एसएसपी होता है उसके आप 3 बोरे लें। एक बोरा जो आपको लेना है वो लेना है यूरिया का, और आपको 25 से 30 किलोग्राम लेनी है एमओपी यानी कि पोटास। इनका प्रयोग आप बुवाई के समय कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो किसान भाई अधिकतर डीएपी का प्रयोग करते हैं या एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करते हैं। यदि आप डीएपी का प्रयोग करते हैं तो आपको चाहिए कि आप जो डीएपी लें वो प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बैग लें, 1 बैग डीएपी का, और उसमें 25 किलोग्राम यूरिया और 25 से 30 किलोग्राम पोटास, इसका प्रयोग बुवाई के समय करें। यदि आप प्रयोग कर रहे हैं जो 12-32-16 का प्रयोग, तो आप 60 किलोग्राम आप 12-32-16 जो एनपीके आता है उसका प्रयोग करें। उसके साथ आप 25 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें, क्योंकि दोस्तों यूरिया एक्स्ट्रा जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारा जो गन्ना है जब जमकर तैयार होता है उसके बाद नाइट्रोजन की आवश्यकता उसे तुरंत होती है, और जो हमारे फास्फेटिक खाद हैं उनमें नाइट्रोजन कम होती है। तो यूरिया का प्रयोग अवश्य करें, और हमारे जो इसका प्रयोग होने से हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये तो बात रही आपके जो फर्टिलाइजर की, और उसके बाद हम करते हैं बात जो विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं उनकी हमने आपको बात बता दी। विभिन्न प्रकार जो फर्टिलाइजर होते हैं उनकी बात बताती, और दोस्तों जो सूक्ष्म तत्व हैं इनका प्रयोग जो हमने फॉर्मूला बताया उसके प्रयोग से बड़ी आसानी से हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं वैरायटी की। तो दोस्तों अब तक की जो सबसे शानदार वैरायटी थी वो वैरायटी थी गन्ना CO 0238, लेकिन 0238 में विभिन्न प्रकार की बीमारी घर करता जा रही हैं, और इस बार तो हमारे गन्ने के खेत सूख गए, तो हमें इससे बचना चाहिए। इसकी जगह हम प्रयोग कर सकते हैं जो गन्ना होता है 13235, ये काफ़ी अच्छा गन्ना है। 0118 ये काफ़ी अच्छा गन्ना है, या 086 उसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप। तो या फिर आपकी नज़र में कोई और अच्छा गन्ना हो तो आप अच्छी वैरायटी लेकर उसका चुनाव कर सकते हैं, उसकी बुवाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये तो रही गन्ने की जो बुवाई है, उससे पहले जो हम वैरायटी करते हैं तो वैरायटी की तैयारी हमें पहले से करनी नहीं चाहिए। कहाँ हमें बीज मिलेगा, अपने खेत से लाना है या कहीं से खरीद कर लाना है, तो उसकी जो व्यवस्था पहले से कर दें, क्योंकि दोस्तों मौके पर जाकर या तो बीज मिलता नहीं है या फिर काफ़ी महंगा मिलता है। इसके बाद जो हमें गन्ना यदि हम अपने घर का बोते हैं
तो उसमें जड़ की ओर का 3 फीट गन्ना निकाल देना चाहिए और ऊपर का गन्ना बुवाई में प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कीटनाशक प्रयोग करने चाहिए। तो दोस्तों, जो विभिन्न प्रकार के जो कीट गन्ने में लगते हैं उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। एक आप प्रयोग करें जो फिफ्रोनिल होता है। जो फिफ्रोनिल होता है 5% एससीए के रूप में आता है, उसे आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिए। और थायोमेथाक्साम आता है, वो उसकी जो मात्रा आप लीजिए 500 ml। और इसे आप जो 30% में लिक्विड में आता है उसे भी ले सकते हैं, या 500 ग्राम जो दानेदार आता है उसे भी ले सकते हैं। और इसके साथ आपको लेना है सल्फर। सल्फर की मात्रा आपको लेनी है आपको 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसका जो प्रयोग है आप बुवाई के समय करें। बुवाई में अच्छी प्रकार सभी बातों का ध्यान रखें। कितनी नमी होनी चाहिए, आप गन्ना सूखे में बो रहे हैं या आप गन्ना पलेवा करके नमी में बो रहे हैं, उसके हिसाब से ही सारी व्यवस्थाएं आप देखें। और दोस्तों, बुवाई के बाद हमारे खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार जो गन्ना जमने से पहले ही उगाते हैं, इससे हमारे जो गन्ने को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। वो विभिन्न प्रकार के जो खाद होते हैं उन्हें चट कर जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उन्हें चट कर जाते हैं, या जो हमारे गन्ने में ज़मीन में जो नमी होती है जो हम पलेवे से तैयार करते हैं उस नमी को भी ये जो खरपतवार हैं नष्ट कर जाते हैं। जब तक हम इन्हें किसी हर्बिसाइड से मारते हैं, जलाते हैं, सुखाते हैं, तो दोस्तों जब तक हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता है। लेकिन दोस्तों, हमें गन्ना बुवाई के तुरंत बाद यानी कि 24 घंटे के अंदर जो पेंडामेथिलिन आती है वो आपको 1.25 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 300 लीटर पानी में घोलकर आप बुवाई के बाद तुरंत स्प्रे करें। 24 घंटे के अंदर स्प्रे करें तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो उगेंगे ही नहीं। इसके कारण आपकी जो फसल है विभिन्न प्रकार के खरपतवारों से दूर रहेगी और हमें ज़्यादा उत्पादन मिल सकेगा। और जो किसान भाई हमारे जो पिछैती गन्ना बोते हैं, बहुत लेट गन्ना बोते हैं, अप्रैल मई तक गन्ना हमारे किसान बोते हैं, वो गन्ना जो है बहुत लेट हो जाता है। उसके लिए आप एक कार्य करें कि पहले से आप एक नर्सरी तैयार कर लें। जो गन्ना बीज है आपके पास उससे नर्सरी तैयार कर लें, तो आपका जो गन्ना है वो 1 से 1.5 महीने अगैती हो जाएगा और आपका गन्ना काफ़ी शानदार होगा। तो नर्सरी आप तैयार कर लें, उसके सिंगल बेड के टुकड़े आप काट लें, उससे जो आप ज़मीन पर भी बेड बनाकर आप उससे तैयार कर सकते हैं, या विभिन्न प्रकार की जो ट्रे आती हैं उससे भी आप तैयार कर सकते हैं, या जो कागज़ के गिलास आते हैं जो चाय पीने के लोग प्रयोग करते हैं लोग, उन गिलासों में भी आप ये पौध तैयार कर सकते हैं, जिसके कारण जो आपका गन्ना है 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक अगैती हो जाएगा और इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारी पैदावार पर पड़ेगा। और ये जो विधि है नर्सरी तैयार करने की, जो हमारे किसान भाई गेहूं के बाद गन्ना बोते हैं वो काफ़ी लेट हो जाते हैं, उनके लिए तो ये एक प्रकार से रामबाण तरीका है और इसके कारण हमारे किसान भाई काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, जब हम गन्ने की जब पहली सिंचाई करते हैं तो उस समय यदि हमने बुवाई के समय जो कीटनाशक कोई प्रयोग नहीं किया तो हम पहली पानी पर भी हम कीटनाशक कोई ना कोई प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप जो फिफ्रोनिल होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके साथ थायोमेथाक्साम होता है जो हमने पहले बताया उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 500 ग्राम प्रति एकड़, 500 ml या 500 ग्राम प्रति एकड़ दोनों को आप लेकर आप जड़ों में बिखेर कर सिंचाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जब हम दूसरी सिंचाई करते हैं और जिन किसान भाइयों ने बुवाई के समय कीटनाशक प्रयोग किया था वो दूसरी सिंचाई पर कीटनाशक का प्रयोग अवश्य करें। या तो आप थायोमेथाक्साम और फिफ्रोनिल का प्रयोग करें, या दोस्तों आप जो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल होता है जिसे हम कोराजन के नाम से जानते हैं उसका प्रयोग भी 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 400 लीटर पानी में घोलकर हम गन्ने की जड़ों में ड्रिंचिंग करें और इसके 24 घंटे के अंदर सिंचाई करें। तो इसका जो फर्क है काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और हमारे विभिन्न प्रकार जो कीट हैं गन्ने में वो लगते रहें। और समय समय पर आप अपने गन्ने की सिंचाई करते रहें। जो विभिन्न प्रकार के अगर खरपतवार होते हैं
यदि हमने दवाई नहीं दी है तो उन खरपतवारों को भी आप साफ करते रहें, चाहे आप हाथ से मैन्युअली करें या आप विभिन्न प्रकार के जो हर्बिसाइड होते हैं, जो खरपतवार नाशक होते हैं, उनके भी प्रयोग करके आप कर सकते हैं। और दोस्तों, जब हमारे गन्ने में जो गन्ने की जो पोरियां बननी शुरू हो जाएं, सभी जो कल्ले होते हैं उनमें पोरियां पड़ने लगें, तब उस समय हमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना चाहिए। मिट्टी चढ़ाने से पहले हम जो खाद है, जो पहले नहीं दे पाए हैं, ये आप देखते हैं फास्फेटिक खाद, कोई भी खाद हमें देना है तो इस समय जो उपयुक्त रहता है, चाहे हम डीएपी का प्रयोग करें, चाहे हम एनपीके का प्रयोग करें, चाहे हम सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया प्लस पोटास का प्रयोग करें, तो इस समय हमें कर लेना चाहिए। यह हम पीछे कीटनाशक हम नहीं दे पाए हैं तो उसके साथ हम दानेदार कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं और उसमें मिलाकर हम मिट्टी चढ़ाकर सिंचाई कर सकते हैं, तो इससे हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, समय समय पर सिंचाई करते रहें। और उसके बाद जो हमारा गन्ना है, जब 4 फीट तक गन्ना पड़ जाए, 4 से 5 फीट तक, तो हमें पहली बंधाई करनी चाहिए। और पहली बंधाई हमें जो करनी चाहिए वो ज़मीन से 3 फीट से 4 फीट ऊपर से करनी चाहिए। और बंधाई में इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे पीले पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, उनका ही प्रयोग करना चाहिए, या जो हमारे धान की पुआल आती है उसमें बंधाई का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी हरे पत्तों का प्रयोग हमें इसमें बंधाई में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम हरे पत्ते के प्रयोग करते हैं तो हमारा जो गन्ना है वो फोटोसिंथेसिस क्रिया उससे प्रभावित होती है, जिससे गन्ने के पौधे भोजन कम बनाते हैं, जिससे जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो रुक जाती है और कम होती है। इसके कारण इससे हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों, और जब आपका जो गन्ना है जब हो जाए 6-7 फीट का गन्ना पड़ जाए तो हमें दूसरी बंधाई करनी चाहिए। और दूसरी बंधाई करते समय भी हमें इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद जो हम प्रयोग करते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारे गन्ने की जो बढ़वार है वो ठीक से नहीं चल रही है, तो इस समय आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने पीछे कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं किया है तो इस समय आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका रहता है। और दोस्तों, इसके बाद आप समय समय पर अपनी फसल का ध्यान रखें, कोई कीट तो नहीं लग रहा है। यदि आपको जो कीट दिखाई देता है, कई प्रकार के कीट जैसे लगता है, जैसे चोटी बेधक लगता है, उसका आप ध्यान रखें। उसके लिए अच्छा कीटनाशक प्रयोग करें। दानेदार जो फर्टेरा है या वर्टाको है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप स्प्रे करने में इस समय भी सक्षम हैं तो आप जो स्प्रे के कीटनाशक आते हैं उनका भी आप जो प्रयोग है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों, और इससे पहले हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गन्ने में जो पोका बोइंग तो नहीं आ गया है। और इससे बचने के लिए हमें जो प्रयोग करना है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हमें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। इसे की जगह हम दूसरा फंजीसाइड प्रयोग कर सकते हैं, वो कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब होता है, उसकी मात्रा भी हमें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करनी चाहिए। और दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसके साथ यदि आप कोई कीटनाशक मिलाना चाहते हैं या कोई दूसरा पेस्टिसाइड मिलाना चाहते हैं तो आप ये जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है इसे प्रयोग ना करें, क्योंकि इसके साथ में कोई मिलाने से ये फटने का इसमें भय रहता है। इसकी जगह आप जो कार्बनडाजिम मैनकोजेब है इसका प्रयोग करें। और दोस्तों, आप इस समय एक प्रयोग और कर सकते हैं, जो जुलाई से अगस्त में आप अपने गन्ने के खेत में जो ट्राइकोकार्ड आते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोकार्ड आप अपने खेत में लगा दें। ये ट्राइकोकार्ड एक प्रकार से कीटों के जो लाभदायक कीट होते हैं उनके अंडे होते हैं, और जो हमें लगाने के बाद उनसे जो कीट निकलते हैं और वो हमारे जो खतरनाक कीट होते हैं उनको खा जाते हैं, अर्थात जो हमारा टॉप बोरर है उसके कीट को खा जाते हैं, जिससे हमारे गन्ने के खेत में जो टॉप बोरर है वो भी नहीं आता है, अर्थात बचा रहता है। तो इस प्रकार हम अपने गन्ने की जो देखभाल है समय से करते रहें। और दोस्तों, जब हम अपने गन्ने की जो कटाई करें तो इस बात का आप ध्यान रखें
कि एक तो हमारा जो गन्ना है वो हमें बिल्कुल सतह से मिलाकर काटना चाहिए। यदि हम सतह से मिलाकर काटते हैं तो उससे पेड़ी अधिक छूटती है। कुछ किसान भाई जल्दी जल्दी में मजदूर हमारे जो ऊपर से गन्ना काट देते हैं, ठुंड सा खड़ा रह जाता है, उसमें जो या तो कल्ले निकलते नहीं हैं या वो जोर नहीं लगाते हैं। गन्ना जो है तो ज़मीन से मिलाकर हमें काटना चाहिए। कुछ खेतों में जो या कुछ वैरायटियों में विभिन्न प्रकार के जो गुण पाए जाते हैं, उन गुणों में से एक ये भी होता है कि उसमें पेड़ी कम फूटती है। उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने गन्ने जब खड़ा हो, जब आपको गन्ने की जो आपको कटाई करनी हो, उससे पहले आप ये जो यूरिया होता है उसमें आप इथोफेन 39% ऐसा लाता है जो बायर का ये इथराइल के नाम से आता है। 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप मिलाकर आप गन्ने कटाई से पहले डाल दें, तो उसके बाद आपके गन्ने खेत में पेड़ी में वो कल्ले बहुत फूटते हैं और उसके बाद आप बराबर गन्ने की देखभाल करते रहें। और दोस्तों, यदि आपने इस प्रकार अपने गन्ने की बराबर देखभाल की तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। आज का वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।